मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक है। राज्य की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच चुनाव को लेकर ओपनिंग पोल भी आना शुरू हो गया है। पोलिंग एजेंसी सी वोटर के ताजा पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पिछले चुनाव यानी कि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 230 सीट वाली विधानसभा में 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा यानी कि 41% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश के बघेलखंड इलाके में विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। बघेलखंड में 13 जिले आते हैं। इनमें कुल 56 विधानसभा सीटें हैं। नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी बघेलखंड इलाके में बड़ा नुकसान हुआ था। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। बघेलखंड वो इलाका है जहां से बाबा बागेश्वर आते हैं। बाबा बागेश्वर इसी इलाके से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और यहाँ कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस वोट शेयर और सीटों के हिसाब से आगे दिखाई दे रही है। बताते चले कि बाबा बागेश्वर की विधानसभा भी इस बघेलखंड में मौजूद है। यहाँ भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सर्वे पर नजर डाली जाए तो एमपी की जनता शायद इस बार बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा न कर कांग्रेस के हिंदुत्व पर भरोसा जता रही है। सी वोटर सर्वे के अनुसार बीजेपी को 40% तो कांग्रेस को 44%, बीएसपी को 4% और अन्य को 12% वोट मिलेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खाते में 38 और कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गई थी। इस बार के चुनाव में बाजी पलटने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी को 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें और बीएसपी को 2 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये सर्वे रिपोर्ट है। चुनाव में अभी 4 महीनों का वक्त है। उस वक्त तक परिस्थिति बदल भी सकती है। ये सर्वे कुछ लोगों से बात के आधार पर होता है। हालांकि बघेलखंड बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बार स्थिति गड़बड़ा रही है। इसका अंदाजा बीजेपी नेतृत्व को है। दरअसल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से बीजेपी की सरकार बनी थी, तब बघेलखंड की अनदेखी हुई थी। बघेलखंड इलाके से शिवराज सरकार में अभी कोई मंत्री नहीं है। इसे लेकर पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है। एमपी में बहुमत का आंकड़ा 116 है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से 2 सीटें कम मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने बीएसपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। हालांकि साल भर बाद ही 22 विधायकों के साथ पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस सरकार गिर गई थी और बीजेपी फिर सत्ता पर काबिज हुई थी।